केकेजेड आप देख रहे हैं हमारा चैनल केकेजेड ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे एचटीएमएल टेबल के बारे में कि एचटीएमएल टेबल का यूज़ हम अपने एचटीएमएल पेजेस में कैसे हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं कि एचटीएमएल टेबल्स इज डिफाइंड विद द टेबल टैग। ठीक है, तो जब हम एचटीएमएल में कोई हमें टेबल्स बनानी होती है तो हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं टेबल टैग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल टैग बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में टेबल होता क्या है। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रो एंड कॉलम्स। ठीक है, टेबल वो चीज़ होता है जो कि मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शंस होता है। ठीक है, देखे होंगे आपने एमएस वर्ड वगैरह में, ठीक है, या फिर एक्सेल वगैरह में देखे होंगे आप, वहाँ पास मल्टीपल रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक, तो वैसे ही इसमें भी बनेंगे टेबल, लेकिन इसमें आपको कोड के थ्रू बनेंगे। ठीक है, आप इसमें कोडिंग करोगे तो एक टेबल जनरेट होगा। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद टी आर टैग। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई टेबल्स बनाते हो और उसमें कुछ भी चीज़ें यदि आपको डिफाइन करनी हो या कुछ भी चीज़ लिखनी हो या फिर रो के थ्रू हमें लिखनी होगा, जैसे हमें कुछ चीज़ें रो के थ्रू लिखनी है, ठीक है, रो में कुछ चीज़ें लिखनी है तो आपको हमेशा टी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उन चीज़ों या उन कंटेंट को आपको रो में लिखने के लिए। ठीक, ए टेबल हेडर इज डिफाइंड विद टी एच टैग। ठीक है, और आपको कोई भी हेडर आपको दिखानी है या फिर आपको एक हेडिंग लिखनी है, ठीक है, अपने टेबल के अंदर, तो आप हमेशा किसका यूज़ करोगे, टी एच टैग का यूज़ करोगे हेडिंग के लिए। और जो आपका यहाँ पर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं, तो बाय टेबल हेडिंग आर बोल्ड एंड सेंटर। जो भी आपका टेबल का हेडिंग होगा वो हमेशा बोल्ड में लिखा हुआ होगा कंपेयर टू जो आपका टीडी या फिर आपका जो टेबल डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जो टीडी होगा या फिर आपका टेबल डेटा होगा वो थोड़ा बोल्डनेस से कम होगा कंपेयर टू टीएच से। ठीक है, वो उसका बोल्डनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, और हमेशा जो टीएच का जो डेटा है या फिर कंटेंट जो आप लिखे हुए हो वो हमेशा बोल्ड होगा और आपका सेंटर्ड में लिखा होगा टेबल के हमेशा। ठीक है, ए टेबल डेटा सेल इज डिफाइंड विद टीडी टैग। ठीक है, अपने डेटा को उस टेबल में शो करने के लिए या फिर उस टेबल में आपको लिखने के लिए आपको टीडी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका सिंटैक्स देख सकते हो यहाँ पर, टेबल टैग। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको सीधा कोडिंग करके बताऊंगा कि इसे एक्चुअल में आप वेब पेज में या फिर एचटीएमएल पेज के लिए टेबल कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नोटपैड पे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखते हैं। तो फिलहाल हम कोडिंग करते हैं। आपको पता है कि रूट एलिमेंट एचटीएमएल, आप सीधा सीधा कोडिंग करें। ठीक, इसे टर्मिनेट करें, उसके बाद हेड टैग का यूज़ करें। ठीक, हेड टैग मेटा इन्फॉर्मेशंस के लिए होता है। उसके बाद आप इसे करें, फिर उसके बाद आप बॉडी टैग यूज़ करें। बॉडी टैग आपको पता है कि जो टेबल बनाओगे तो वो बॉडी के अंदर ही ना दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे, टेबल टैग यूज़ करोगे, टेबल। ठीक, हम एक टेबल बना रहे हैं, मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप यूज़ करोगे यहाँ पर टी एच यूज़ करोगे। ठीक, उसके बाद आप टी आर यूज़ कर लिए, उसके बाद आप इसे टर्मिनेट करोगे। आप इसको सेव कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लूँगा, उसका नंबर, उसका सब्जेक्ट लूँगा, उसका मार्क्स लूँगा। ठीक है, ये सब मुझे हेडिंग में चाहिए, तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करते जाऊँगा इसको सेव करके, और यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा चीज़ों को, उस स्टूडेंट का नेम। ठीक है, मैंने टी आर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे उसे रो में चाहिए। ठीक है, टी आर मतलब ये जो डेटे हैं सब रो में आएंगे और वो क्या होंगे, एक हेडिंग होंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड मैंने क्या लिया, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा, और थर्ड में मैंने क्या लिखा, मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आप इस टी आर को क्लोज करें। ठीक, अब आप अगेन इसको कॉपी कर लें, उसके बाद अगेन आप इसे पेस्ट कर दें यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करें, टीडी कर दें। ठीक, जितनी भी डेटा है उनको टीडी कर दें, क्योंकि एक्चुअल वो था, वो का हेडिंग था, और ये आपका क्या होगा, एक डेटा होगा, क्योंकि आपको डेटा देना है। मैं इसको अच्छे से भी आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद, जब एक कोड होकर रन हो जाएगा। उसके बाद टीडी कर लिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर नेम का लिख देता हूँ, अलग नेम लिख दूँ, जैसे राम, सब्जेक्ट था मैथ्स। ठीक, या फिर यहाँ पर दे देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपका मार्क्स, कितना दे दूँ, 190 दे देता हूँ। ठीक है, आप इसी चीज़ को फिर से एक बार कॉपी कर लें,
उसके बाद यहाँ पर फिर पेस्ट कर दें। ठीक, आप यहाँ पर आप कर लें श्याम, ठीक है, और मार्क्स पे कुछ बस तो कर लें। ठीक, और उसके बाद आप इसे क्या करें, टेबल टैग को टर्मिनेट कर दें। ठीक, क्लोज कर दें, और ये आपका हो गया टेबल टैग। ठीक, अब इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक प्रोग्राम को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। हमेशा आपको .html टैग यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे उस टाइम, ठीक है, क्योंकि तभी वो रन होगा। एक वेब पेज बनेगा, ठीक है, HTML पेज बनेगा। उसके बाद इसे सेव कर ले। ठीक, और इसके बाद मैं जाता हूँ अपने उस कोड पे जहाँ पर मैंने इसे सेव किया है। तो आपका HTML फोल्डर जहाँ होगा आप वहाँ पर जाएँ और उस चीज़ को आप रन कराएं एक बार। तो मैं देख सकते हो नेम है आपका, सब्जेक्ट है, राम है, मैथ्स में कितना है 90 है, श्याम है, मैथ्स में कितना है 70 है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो हेडिंग टैग है मैंने TH यूज़ किया हो, हेडिंग है, देख सकते हो आप यहाँ पर ये बोल्ड है और सेंटर में है। आपको दिख नहीं रहा है, जब मैं यहाँ पर बॉर्डर वगैरह दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, बोल्डनेस आपको पता चल गया इसका। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो TH हो एक्चुअली बोल्ड में आएगा, काम कैसे कर रहा है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो आपको पता है जो रूट एलिमेंट वगैरह के बारे में आपको पता है, बॉडी के टैग के अंदर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा टेबल टैग, तभी वो टेबल आपका शो होगा वेब ब्राउजर पे। ठीक है, टेबल टैग के अंदर ही आपको पूरी चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले मैं TR लिखा। ठीक है, TR क्या होगा, आपकी ये जो डेटा है, हेडिंग है, नेम है, सब्जेक्ट है, मार्क्स, किस में करेगा आपको, रो में, मतलब एक रो में पहले नेम आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर मार्क्स आया, रो में आ गया ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन सब जो हेडिंग है उनके डेटा के लिए मैंने क्या किया, यूज़ किया है TD टैग, टेबल डेटा के लिए। ठीक है, और ये भी किस में होगा, रो में जनरेट होगा, मतलब राम, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद 90। ठीक है, उसके बाद एक रो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा रो टर्मिनेट होने के बाद तीसरा रो मैंने यूज़ किया, तीसरा रो में फिर मैंने क्या किया, श्याम, मैथ्स एंड 90, वो भी रो, एक रो के अकॉर्डिंग आपका टेबल में शो होगा, श्याम देन मैथ्स देन 70। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको टेबल टैग समझ में आ गया है। तो फिलहाल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।